खुशामदीद। आज की इस नशिस्त में हम एक बहुत ही दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ मौजू पर बात करने वाले हैं। मौजू है मौलाना एजाज अहमद आज़मी रहमतुल्लाह की मशहूर तहरीर मरवजा जलसे, बेएतदालियाँ और उनकी इस्लाह। हम ज़रा गहराई में जाकर देखेंगे कि आखिर हमारे यहाँ होने वाले दीनी जलसों का असल मकसद क्या था, वक्त के साथ इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ गईं और मुसन्निफ़ के ख़्याल में इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलें बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू का खाका बड़ा सीधा सा है। पहले हम माजी और हाल का मुवाजना करेंगे, फिर मौजूदा खामियों पर नज़र डालेंगे। इसके बाद मुंतज़मीन और मुकर्रिरीन के लिए तजावीज़ पर बात होगी और आखिर में वाज़ के असल मकसद को समझेंगे। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं दीनी मजालिस के माजी और हाल की। अब अगर हम 100 साल पीछे मुड़कर देखें ना, तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुसन्निफ़ बताते हैं कि उस वक्त उलमा मसाजिद या खानकाहों में, वो भी दिन के उजाले में, बड़ी सादगी से बैठकर कुरान और सुन्नत की तशरीह किया करते थे। बस एक आलिम होता था और सीधी सादी बात। लेकिन आज का हाल देखें तो सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है। अब एक रात या 2 रात लंबी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक ही जलसे में कई कई मुकर्रिरीन की लाइन लगी होती है, बाकायदा इश्तिहारात छपते हैं और लंबी चौड़ी नातख्वानी होती है। मुसन्निफ़ के मुताबिक तो कभी कभार ऐसा लगता है जैसे ये कोई तफरीही मेला हो, जहां लोग मुकर्रिरीन के अंदाज और उनकी तफरीही सलाहियतों को परख रहे हों। काफ़ी बड़ा फ़र्क है ना? ये तो हो गया मुवाजना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन मौजूदा जलसों में दरअसल खामियां क्या हैं। मुसन्निफ़ ने यहाँ कुछ बड़ी चुपती हुई बातें की हैं। सबसे हैरान कुन और अफसोसनाक बात तो ये है कि लोग दीन की खातिर रात भर जागते रहते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? इसी थकावट की वजह से फज्र की फ़र्ज़ नमाज कज़ा हो जाती है। ये तो सरासर नुकसान का सौदा हुआ ना। अच्छा, फिर अनाउंसर्स का किरदार देख लें। ऐलानात के नाम पर इतनी लंबी तकरीरें और अशार की भरमार होती है कि सुनने वाले वैसे ही थक जाते हैं। एक और बड़ा मसला यह है कि इन जलसों की वजह से ख़ास तौर पर गर्मियों में मदारिस के तलबा अपनी पढ़ाई का हर्ज करके इन महफिलों में आ बैठते हैं। मतलब जो असल मकसद था इल्म हासिल करने का, वो कहीं पीछे रह जाता है। खैर, मुसन्निफ़ ने सिर्फ तनकीद नहीं की, बल्कि कुछ अमली हल भी बताए हैं। सबसे पहले मुंतज़मीन के लिए चंद तजावीज़ देखते हैं। यहाँ मुसन्निफ़ की तजावीज़ बड़ी टू दी पॉइंट हैं। पहली बात, ये जो जलसों में इतनी लंबी कार्रवाइयाँ चलती हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तिलावत से सीधा आगाज़ हो जाना चाहिए। गैर ज़रूरी ऐलानात और हद से ज़्यादा नातख्वानी में वक्त ज़ाया ना किया जाए। और सबसे बड़ी और इनकलाबी बात, एक ही रात में कई मुकर्रिरीन की फ़ौज जमा करने के बजाय सिर्फ एक मुस्तनद और साहिब इल्म आलिम को दावत दी जाए। इससे होगा ये कि सुनने वालों को बात समझने में आसानी होगी और जहन उलझेगा नहीं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता वो मुकर्रर नहीं आ पाता तो किसी मकामी आलिम से बात सुनवा ली जाए, लेकिन ख्वामखा जलसे को तूल न दिया जाए। अब मुंतज़मीन के बाद बारी आती है उन लोगों की जो स्टेज पर बैठते हैं, यानी मुकर्रिरीन के लिए अहम हिदायत। इस हवाले से मुसन्निफ़ ने बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह का एक बहुत ही गहरा कौल नकल किया है। उन्होंने फरमाया कि एक सच्चे वाइज़ के दिल में दूसरों की हिदायत की कम से कम इतनी तड़प तो होनी चाहिए जितनी इंसान को अपनी तबई या जिस्मानी हाजत पूरी करने की होती है। ज़रा सोचिए इस बात पर। मतलब ये कोई आम सी बात नहीं है। मिंबर पर बैठकर बोलना सिर्फ तकरीर करने का फ़न नहीं है, बल्कि ये अंदर की एक बेचैनी और लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की सच्ची तड़प का नाम है। इसीलिए मुकर्रिरीन के लिए जो उसूल बताए गए हैं वो बहुत सख्त हैं। सबसे बुनियादी शर्त यह है कि वाज़ का मकसद 100% अल्लाह की रज़ा हो, माल, दौलत या शोहरत का कोई लालच ना हो। दूसरी बात, जो बात भी कही जाए वो बिल्कुल मुस्तनद हो। इल्म के बगैर कुछ भी बोल देना तो सीधा गुमराही फैलाने वाली बात है। फिर ये कि वादे की पाबंदी की जाए। और एक और बड़ी अहम बात, मुबल्लिग का काम लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना है, ना कि अपने पीछे लगाकर कोई पर्सनल फ़ैन क्लब बनाना। अपनी शख्सियत की पूजा करवाना बिल्कुल गलत है। इस स्टेज पर बैठने और लोगों को नसीहत करने की नज़ाकत को समझाने के लिए यहाँ एक बड़ी अहम हदीस का हवाला दिया गया है। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह अन्ह से रिवायत है कि अवामी सतह पर वाज़ करने वाले सिर्फ 3 तरह के लोग हो सकते हैं। आइए इन तीनों को ज़रा तफसील से देखते हैं। पहला है अमीर, यानी वो हुक्मरान या लीडर जिसकी बाकायदा जिम्मेदारी है लोगों की रहनुमाई करना। दूसरा है मामूर, ये वो शख्स है जिसे बाकायदा मुस्तनद उलमा या क़ियादत ने ये जिम्मेदारी सौंपी हो। लेकिन जो तीसरी किस्म है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। इससे मुख्ताल कहा गया है, यानी वो मुतकब्बिर शख्स जो महज दिखावे, शोहरत और वाह वाह के लिए खुद ही से वाज बन बैठे। मुसन्निफ़ ने बड़ी सख्ती से खबरदार किया है कि इस तीसरी कैटेगरी का हिस्सा बनने से हर हाल में बचना चाहिए। एक और ट्रेंड जो आजकल बहुत आम हो गया है,
उस पर भी कड़ी तनकीद की गई है। वो ये कि मुकर्ररीन सामईन को महजूज करने के लिए लतीफ़े सुनाते हैं या बिल्कुल ही मज़ाहिया अंदाज अपना लेते हैं। मुसन्निफ़ इस बात के सख्त खिलाफ हैं। वो बताते हैं कि जो शख्स सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए बोलता है वो रूहानी तौर पर आसमान और ज़मीन के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। वाज़ को कॉमेडी शो या मौसीकी की महफिल बनाना इसके सारे रूहानी असर को ख़त्म करके रख देता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि इन सब बातों के बाद वाज़ का असल मकसद रह क्या जाता है? चलें इसे भी समझ लेते हैं। बर सगीर के अजीम आलिम शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की मशहूर किताब अल्फौज़ुल कबीर का हवाला देते हुए मुसन्निफ़ बताते हैं कि वाज़ का ताल्लुक़ दरअसल इन 5 कुरानी मज़ामीन से है। पहला काम यह है कि लोगों तक अल्लाह के अहकामात पहुँचाए जाएं। दूसरा, जो बातिल ख्यालात हैं उनका दलाइल के साथ जवाब दिया जाए। तीसरा, लोगों को अल्लाह की बेशुमार नेमतें याद दिलाकर उनमें शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा किया जाए। चौथा, साबका कौमों के वाक़यात सुनाकर इबरत दिलाई जाए। और पांचवां और सबसे अहम, मौत और मौत के बाद के हालात यानी आखिरत की याद ताज़ा की जाए। एक सच्चा और कामयाब वाज़ वही है जो लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालकर आखिरत की फ़िक्र और ईमान को मजबूत करे। और इसी बात पर हम आज की गुफ्तगू समेटते हैं, लेकिन एक बहुत ही चुपते हुए सवाल के साथ। मुसन्निफ़ हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई आज की ये रात भर चलने वाली महफिलें हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा कर रही हैं, या ये बस तफरीह का एक नया जरिया बनकर रह गई हैं? अगली बार जब भी किसी ऐसे जलसे में जाने का इत्तेफाक हो तो ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या वाकई वहां से उठने के बाद कुछ रूहानी फ़ायदा हुआ या बस एक मेला देखकर वापस आ गए। खैर, इस अहम और गहरे मौजू पर आज की इस तफसीली गुफ्तगू में साथ देने का बहुत शुक्रिया।